चूंकि मुख्य धारा के साहित्य में युवाओं की समस्या को हाशिए पर रखा गया, लेकिन जब हम देश निर्माण की बात उन्हीं युवाओं के भरोसे कहते हैं तो फिर उनकी समस्या, उनके संघर्ष, ये मुख्य धारा का साहित्य है। तो हम लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि जो 70% आबादी युवाओं की है वो मुख्य धारा के साहित्य में कैसे स्थापित हो, इसलिए भी विश्व गुरु पढ़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द बैच। मैं हूं आपके साथ तनुषा पाल। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला दिल्ली में चल रहा है। आज आखिरी दिन है और तमाम प्रसिद्ध लेखक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तमाम पुस्तकें आपको देखने को मिल जाएंगी। आज मैं आपको जिस शख्स से मिलाने वाली हूँ वो अपने आप में एक प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है, वह एक जानी माने चर्चित चेहरा है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आज नीलोत्पल मृणाल। सर, स्वागत है आपका बियॉन्ड द बैच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी नई किताब आई है विश्व गुरु, और आशा करते हैं कि पिछली जो आपकी बुक आई है डार्क हॉर्स, उससे ये वाली बुक रिकॉर्ड तोड़ेगी, आशा करते हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि विश्व गुरु में ऐसा क्या है जिसे लोगों को पढ़ना चाहिए? विश्व गुरु इसलिए पढ़ना चाहिए कि उन्होंने पहले डार्क हॉर्स पढ़ा, तो ये पढ़े गए लेखक पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। दूसरी है कि चूंकि मुख्य धारा के साहित्य में युवाओं की समस्या को हाशिए पर रखा गया, लेकिन जब हम देश निर्माण की बात उन्हीं युवाओं के भरोसे कहते हैं तो फिर उनकी समस्या, उनके संघर्ष, ये मुख्य धारा का साहित्य है। तो हम लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि जो 70% आबादी युवाओं की है वो मुख्य धारा के साहित्य में कैसे स्थापित हो, इसलिए भी विश्व गुरु पढ़ना चाहिए। तो विश्व गुरु किन किन मुद्दों को छेड़ती है? ये वो मुद्दों को छेड़ती है, युवाओं के संघर्ष को, अवसाद को, दहेज को, नौकरी को, रोजगारी को, है ना, समाज को, अपने समय की राजनीति को, इन सब विषयों पर वो प्रकाश डालती है और आपने कहा पड़ताल दहेज करती है। के मुद्दे कोई किताब छेड़ती है, तो क्योंकि आप लेखक हैं तो आप बहुत तरीके से दुनिया को देखते हैं। दहेज की अगर हम बात करें तो आज के समय में दहेज को एक पूरी तरीके से शब्द दहेज ना इस्तेमाल करके कहा जाता है कि ये हम गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसा। तो इस पार्ट को आप कैसे देखते? नहीं, वो तो बुरा है ही। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक किताब में हम अपने समय के समकालीन समाज को देख रहे हैं। उस समाज की कई अच्छी बातें, कई विडंबनाएं हैं, कई विसंगतियां हैं, इन सब को लेके गुथा गया ये उपन्यास है। मैं एज अ लेखक समाज को देखने का जो आपका नजरिया है, अभी आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों पर लोगों को ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है? 448 पेज मैंने इसी पे खर्च किए हैं और आप मुझसे अगर अभी पूछिएगा तो मैं क्या ही बताऊंगा। यही बताने के लिए तो मैंने विश्व गुरु लिखा है कि भाई फुल बॉडी चेकअप में क्या क्या ठीक है और क्या क्या बीमारी है, क्या क्या दवा लिखना है, क्या क्या पौष्टिक आहार देना है, यही तो लिखा है। चलिए, क्योंकि आप बिहार से हैं तो एक बार हम बिहार से भी कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए। बिहार में बैठिए ना, चुनाव हुई अभी, तो हाँ। बिहार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? आगे बिहार का चुनाव तो देख लिया सब, आज नई सरकार आ गई है, मतलब सरकार नीतीश कुमार। अरे बिहार क्या, बिहार जैसे किसी भी राज्य में जो है जो बदलाव की ज़रूरत है कि हमारा राज्य भी उद्योगों का गढ़ होता, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते, विश्वविद्यालय इतने उच्च स्तरीय होते, हमारे बच्चे क्रिकेट खेलने बाहर नहीं जाते, मोइनुल हक स्टेडियम ऐसा होता, भागलपुर में भी स्टेडियम होता है उस स्तर का, है ना, मुजफ्फरपुर में भी स्टेडियम होता, बेगूसराय में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होता, यही है, गोपालगंज में अंतर्राष्ट्रीय, सिवान में होता। मैं इस तरह से देखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आशा करते हैं विश्व गुरु आपकी ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, जैसे डार्क हॉर्स थी नाल जी की। देखते हैं आने वाले समय में फिर से एक बार मुलाकात करेंगे, फिर अच्छे से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए बियॉन्ड द बैच। फिर से मिलते हैं एक नई पर्सनैलिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप।